प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 नए मेंबर नॉमिनेट कर दिए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर में। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर कर हम लोग रणनीति बना सकते हैं कैसे हम लोग को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में डिजास्टर को रोकना है। पर जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर और इसी के साथ में चेयरमैन जिला परिषद आप लोग को यहाँ पर हेड आप लोग को यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि होम सेक्रेटरी यूपीएससी क्लियर कर जाओगे तो मेन काम जो है वो आप लोग को ही करना है यहाँ पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो नाम के लिए होते हैं ऊपर से देखने के लिए, पर मेन जो रहेगा वो यहाँ पर होम सेक्रेटरी वो यहाँ पर रहेंगे, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है जो कि इस पोस्ट पर पहुंचता हुआ नजर आता है। यानी कि पूरा देश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को ही संभालना है, ये बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 नए मेंबर नॉमिनेट कर दिए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर में। 3 एग्जिस्टिंग मेंबर जो है उनको रीनोमिनेट कर दिया गया। तो इसकी वजह से ये भी न्यूज में आ रहा है इनके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको और प्रोटेक्टिव वे में काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है आज के दिन में, जिस तरीका डिजास्टर हमारे देश के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना, कल को चलकर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको आप लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एनडीएमए बोलते हो, ये एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश के अंदर में, जो कि सेंटर, स्टेट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। कल को चलकर जब आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक पर्टिकुलर पोर्शन आप लोग के अंडर में भी आएगा। और आप लोगों ने अभी मूवी आई थी रामचरण की जिसमें वो डीएम का रोल प्ले करते हैं, तो दिखाया गया था कि इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत में, कितनी तकड़ी पावर होती है डीएम के हाथ में कि पूरा का पूरा जो मॉल था वो गिरा दिया उन्होंने, क्योंकि वो इलीगल तरीके से बनाया गया था, वो सही तरीके से नहीं बनाया गया था। तो एक पावरफुल आप लोग इसको ऑथोरिटी बोल सकते हो, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नेशनल लेवल पर इसके मुखिया होते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे टॉप की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो स्टैट्यूट यानी कि कानून पास कर बनाई जाती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के एरिया में ये स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर। तो हमारे देश के अंदर में अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो टीम है यहाँ पर वो काम करती है, आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है कि जहां पर भी कोई दिक्कत हो तो ये टीम वहां पर पहुंचती नजर आती है। तो यहाँ पर इसका फोकस ये रहता है कि लोग जो है वो सुरक्षित रहें। इसी के साथ में यहाँ पर कहीं पर भी आपदा होती है तो किस तरीके से उसको रोका जा सकता है, रेजिलियंस यहाँ पर दिखाना है उसके लिए यहाँ पर। साथ ही साथ में होलिस्टिक एक अप्रोच लेकर चलनी है जिसमें सबको इंक्लूड किया जाए, चाहे इंसान रहे चाहे जीव जंतु रहे। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर कर हम लोग रणनीति बना सकते हैं कैसे हम लोग को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में डिजास्टर को रोकना है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा और कोई डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो यहाँ पर आप लोग इसके मुखिया देखने को मिलेंगे। अब 3 लेवल पर ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, तो तीनों लेवल में आप लोग कवर करा देता हूँ एक एक कर यहाँ पर। ये जो इंस्टीट्यूशन का जो लेवल है आप लोगों को सेंट्रल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आप लोगों को स्टेट लेवल पर देखने को मिल जाते हैं और फिर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक हो गया पंचायत और दूसरा हो गया म्युनिसिपैलिटी। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं नेशनल लेवल पर तो यहां पर ऑथोरिटी जो रहती है 2 रहती है। पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और यहां पर आज के में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी यहां पर इस चीज को देखती है, क्योंकि देश के अंदर में जब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप लोग को नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो फोर्स जो है वो होम मिनिस्टर के हिसाब से काम करती है यहां पर नजर आती है। जबकि प्राइम मिनिस्टर महोदय साहब जो है वो यहाँ पर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ से देखते हैं। इसके अंदर में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी आप लोगों को काम करती हुई नजर आती है और यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के अंडर में रहते हैं। यानी कोई पूछे आप लोगों से यहाँ पर डिवीजन क्या है इसके अंदर में, तो यहाँ पर जो अगर बात करें नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के बारे में या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो यहां तो होम मिनिस्ट्री काम करती हुई नजर आती है और यहां पर प्रधानमंत्री एक तरीके से हेड के तौर पर आप लोग यहां पर नजर आते हुए इसमें देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं स्टेट के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है ये चीफ मिनिस्टर के अंडर में आती है और डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर तो ये मिनिस्टर इंचार्ज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के लिए यहाँ पर तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर भी सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। पर जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां पर और इसी के साथ में चेयरमैन जिला परिषद आप लोगों को यहां पर हेड आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे और इसी के साथ में स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहां पर इन चीजों को देखती हुई नजर आती है इंस्टीट्यूशन के तौर पर यहां पर। तो यानी कि हमारे देश के अंदर में कोई पूछे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 3 पार्ट में आप लोगों को यहां पर ये डिवाइड देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और कल को चलकर आप लोग खुद इस अथॉरिटी
ऑथोरिटी का पार्ट नजर आओगे और आप लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए नजर आओगे। तो पॉलिसी बनाना, कोऑर्डिनेट करना, रेस्पॉन्स करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये 4 एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जब ये काम करते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ढांचा बनाना, की पॉलिसी बनाना, कि कैसे कैसे अगर कल को कहीं बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, कैसे कोऑर्डिनेट, समन्वय कैसे करना है यहाँ पर, कि कौन लोग काम कर रहे हैं, कहां कहां से फोर्स को कैसे ले जाना है। रेस्पॉन्स इमीडिएटली होना चाहिए, कितने प्रिपेयर हैं अगर वहां पर कोई डिजास्टर यानी कि आपदा आ जाती है। और कैपेसिटी यानी कि लोगों को ट्रेन करना, पहले से ही लोगों को जागरूक करना है यहाँ पर, और खासकर इस एरिया के लिए अपने आप को इस लेवल पर तैयार करना कि कल को कुछ ज्यादा दिक्कत हो या कम हो, कि कैसे उसको डील करके आप लोग को चलना है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी नए मेंबर इसके अंदर में नॉमिनेट किए यहाँ पर। तो अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी चेयरमैन होते हैं, मेंबर इसके अंदर में 9 मेंबर है, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी यहाँ पर देखने को मिले। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, और यहाँ पर सपोर्टिंग बॉडी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि होम सेक्रेटरी, यूपीएससी क्लियर कर जाओगे तो मेन काम जो है वो आप लोगों को ही करना है यहाँ पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो नाम के लिए होते हैं, ऊपर से देखने के लिए, पर मेन जो रहेगा वो यहाँ पर होम सेक्रेटरी वो यहाँ पर रहेंगे, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, जो कि इस पोस्ट पर पहुंचता हुआ नजर आता है। यानी कि पूरा देश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को ही संभालना है, ये बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग अपने माइंड में क्लियर करना, कहने के लिए होती है सारी चीजें, पर लेकिन काम आप लोगों को ही करने हैं। तो यहाँ पर इनिशिएटिव क्या रहते हैं, अगर कहीं पर कोई डिजास्टर आ गया यहाँ पर, तो कहते हैं क्या क्या इनिशिएटिव इनके द्वारा लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट, सबसे पहले बच्चों को बचाया जाता है, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल की सेफ्टी के ऊपर भी फोकस किया जाता है यहाँ पर। अर्थक्वेक आ गया कहीं पर, जैसे अभी आप लोग को पता है, कल जब मैं एप्लीकेशन पर क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने बोला कि अभी फिलहाल सर अर्थक्वेक आ गया, कहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिला कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो इसको लेकर भी आप लोग चीज समझ सकते हैं, तो ये बड़ी बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो अफगानिस्तान के अंदर में 800 लोगों की जान चली गई और लगभग 2800 लोग इंजर्ड हो गए। तो जबरदस्त तरीके का अर्थक्वेक, भूकंप देखने को मिला, जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 6 आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की जो बेसिकली कैपिटल है इस्लामाबाद के आसपास में भी आप लोगों को चीज देखने को मिली, तो इसके चलते पूरी की पूरी चीजें जो है वो ध्वस्त होती है आप लोगों को यहां पर नजर आई। तो ये यहां पर जब कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां पर भी आप लोग को डिजास्टर जो है मैनेज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमारे देश के अंदर भी यहां पर ये चीजें देखते हुए नजर आते हैं। तो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, कहीं पर फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई यहाँ पर, तो ये उसके लिए बकायदा मैपिंग भी बनाकर रखते हैं कि कहां कहां पर बाढ़ यानी कि फ्लड आप लोगों को देखने को मिल सकती है, कहां कहां पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ सकता है। तो उसके लिए बकायदा मॉक ड्रिल की जाती है। ये वही वाली मॉक ड्रिल है जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर चलाई थी। यहाँ पर मॉक ड्रिल के नाम पर पाकिस्तान को लपेट दिया था हम लोगों ने। पाकिस्तान कह रहा है मॉक ड्रिल बोल बोलकर, मैं नहीं खेलता, मॉक ड्रिल बोल बोलकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर मॉक ड्रिल बोल बोल के पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से उसकी मांग भर दी जाकर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मॉक ड्रिल का मतलब ही होता है कि अवेयर करा जाए यहाँ पर, ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अवेयर कराने से क्या रहेगा कि लोग एटलीस्ट चीजों को लेकर तैयार रहेंगे यहाँ पर। तो जब भी कभी अर्थक्वेक आता है यहाँ पर तो उसको नापा जाता है रिएक्टर स्केल के ऊपर में यहाँ पर, ताकि चीजें जो है पता चल सके किस लेवल का अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो कई बार काफी लार्ज स्केल के अर्थक्वेक आप लोग यहाँ पर नजर आए। भारत के अंदर में गुजरात में भुज में जो अर्थक्वेक था यहाँ पर, वो वन ऑफ द डिजास्टर देखने को मिला। नेपाल के अंदर में अर्थक्वेक, रिसेंटली अभी तुर्की के अंदर में अर्थक्वेक देखने को मिला। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बढ़ती हुई जा रही है आज के दिन में, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे काम इनके द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात रहती है कि सेंटर और स्टेट में मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर में, कि चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर। तो इसके बारे में अप्रूव किया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यहाँ पर एनडीएमए के द्वारा। दूसरा यहाँ पर सुपरवाइज किया जाता है फंक्शनिंग नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइन को स्टेट को यहाँ पर, ताकि प्रिपेयर किया जा सके। और कंट्रोल किया जाता है फंड वगैरह यहाँ पर चीजों को लेकर, यहाँ पर ये कंट्रोल करते हैं फंड एंड ऑपरेशन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी का। तो ये बातें बोली गई हैं 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही स्टेटमेंट कौन सी आप लोग के हिसाब से, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इससे पता चलेगा कि हाँ टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है। 2001 का था अर्थक्वेक, जो कि हाँ गुजरात के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला था। मतलब वन ऑफ द डिजास्टर आप लोग बोल सकते हैं। हमारे देश के अंदर में एक ऐसा एक आप लोग टाइम था वो, जो कि कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेट करने वाला था लोगों को कि इस लेवल पर डिजास्टर कैसे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। डी वाले कौन है यहाँ पर, अभी आप लोगों को मैंने डिटेल में पढ़ाया। भाई जब ये नेशनल का है तो स्टेट का फंड क्यों कंट्रोल करेगा भाई, ये स्टेट का फंड स्टेट वाले कंट्रोल करेंगे ना। सीधी सीधी लाइन भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर कर आओगे एग्जाम के अंदर में, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है।
तो जो सी और डी वाले हैं यहाँ पर, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन को पढ़ा करो ध्यान से, और पढ़ाने के बाद में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को मैं ऐसे ही बस ऐसे ही कि हाँ पूछ लिया आप लोगों से, चलो बताओ ऐसे पूछ लिया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में पूछ रहा हूँ। तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो अच्छे से, ताकि मुझे भी तसल्ली रहे कि हाँ आप लोग चीजों को अच्छे से समझ के चल रहे हो। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोगों को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।